सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको यूपी, बिहार और मतलब ऐसे स्टेट में जिन्होंने मतलब इंग्लिश की जो है क्या किया है, ना तो जानते हैं इंग्लिश के बारे में और ना ही उनके लिए ऐसी भाषा है कि वो आसानी से उसको समझ लें। इंग्लिश लेसन इन क्लासरूम विल बी द ओनली मीन्स ऑफ लर्निंग। ठीक है? खाली क्लासरूम में पढ़ना या स्कूल में सीखना इंग्लिश उनके लिए वही माध्यम होता है इंग्लिश सीखने का। कारण क्या होता है, इंग्लिश ना तो उनके घर बोली जाती है, ना बच्चे घर के परिवार के लोग बोलते हैं। एकाध अगर क्रिश्चियन फैमिली को छोड़ दीजिए आप, यूपी बिहार में तो शायद ही किसी के घर इंग्लिश बोली जाती। ठीक है? द लैंग्वेज, Yes, sir. सो मेकिंग द इंग्लिश लेसन इफेक्टिव फॉर ऑल इज ए चैलेंज। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीचर के लिए कि वो इंग्लिश का लेसन प्लान बनाए और उसको सही ढंग से पढ़ाए। लेट अस ट्राई नाउ फाइंड आउट how the objectives and pedagogies approaches of English course help to learning in classroom। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्या पेडागोजी इस्तेमाल करनी चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए, या सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंग्लिश कोर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आते हैं इंग्लिश में। ए, distinction of generally made by overall school syllabus between the skill oriented subject। देखिए टीचर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते इंग्लिश पढ़ाते समय, वो ज्यादातर क्या यूज करता है, जो स्कूल का सिलेबस होता है उसी को पढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब जितने किताब में लेसन होते हैं या जो जो चीजें उनके लिए निर्धारित होती हैं कि इस क्लास में ये सीखेगा वो सीखेगा, तो उसी हिसाब से हम लेसन प्लान करते हैं। ऑब्वियसली देयर आर नॉट नीड टू ए watertight components, but there is an important difference. The syllabus of content subject math, environment study, जैसे आप अगर मैथ एनवायरमेंटल स्टडी वगैरह का सिलेबस देखेंगे तो इतना ब्रॉड है कि आदमी उसके बियॉन्ड सब्जेक्ट या बियॉन्ड सिलेबस भी चला जाता है, उसके बाहर भी पढ़ा देता है। लेकिन इंग्लिश इंग्लिश में क्या करेंगे आप, लैंग्वेज टीचिंग में आप लेसन के बाहर नहीं जाएंगे, और खासकर जब बाहर की विदेशी लैंग्वेज है तो आप लेसन को ही कंटेंट को ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लिस्ट द नंबर ऑफ टॉपिक विच इज द represent a body of knowledge। There is a made of information, technical term, concepts, principle associated with the subject। क्या क्या सब पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल टर्म बताएंगे इंग्लिश बोलने के, जैसे बताते हैं ना कि KNOW, नो, के साइलेंट हो गया तो आप नो ही बोलिए। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म है। कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स क्या है अंग्रेजी के, जैसे ही और सी कहाँ इस्तेमाल करना है, दे कहाँ इस्तेमाल करना है, दिस कहाँ इस्तेमाल करना है, दैट, दीज। ठीक है, तो एसोसिएटेड विद सब्जेक्ट विच इज ऑफ्टन इन फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी में भी जो इंग्लिश टीचिंग का सिलेबस है वो भी अलग अलग है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू हेल्प। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देने का मेन मकसद क्या है, स्टूडेंट गेन बोथ नॉलेज एंड टैक्स ऑफ टर्मिनोलॉजी। इंग्लिश कैसे पढ़नी है, किसके उसको कैसे समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब मेन मायने रखता है। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश टॉट एज ए सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। अब ये भी दिक्कत है कि इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, हमारे देश की मदर टंग तो है नहीं, और दूसरी फॉरेन लैंग्वेज है, इज डिफरेंट, एकदम अलग है। इट इज फॉर द स्टूडेंट गेन द एबिलिटी टू लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। और हमको कोशिश ये करनी है कि बच्चा क्या करे, कम्युनिकेट कर ले। कम्युनिकेट करना मतलब दोनों ही तरफ का, कम्युनिकेशन का मतलब है दो तरफा, हम बोले अगला समझ ले, अगला बोले हम समझ ले। मतलब इंग्लिश उसको इतनी आ जाए कि वो बोल भी ले और समझ भी ले। टू एक्सप्रेस द आइडिया, टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ स्पीच राइटिंग अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्पोकन टू रिटन टेस्ट। क्या करना है, एक ऐसा आइडिया कि स्पीच राइटिंग, ठीक है, बोलना और लिखना, एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको समझना भी। ये ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं बस और वो अगला समझ ही नहीं रहा, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। या रिटन टेस्ट है, वो क्या कह रहा है वो भी जानना जरूरी है। इंग्लिश पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है वो भी जानना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बुक हैव ए ट्रेडिशनली, हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक है, बच्चों की टेक्स्ट बुक है, वो सब ट्रेडिशनल है। हैड टू ए anthological structure। Here is the anchor of the typical unit of a prose passage of or a poem. Most of the exercise is linked to those tests. They deal with the ideas under the compensation and the language form of illustrated in them.
we need to clear about the function of these tests in the language course. देखिए क्या कह रहा है कि जैसे हम कोई प्रोज पढ़ाते हैं, पोएट्री पढ़ाते हैं, तो अगर हम सीधे सीधे उसका मतलब बता दें तो भी अधूरी है टीचिंग। क्यों? क्यों कह रहा है कि ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो आज आप पढ़ रहे हैं, इस टेस्ट का यूज आप आगे भविष्य में कहाँ कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपने प्रोज पढ़ लिया, पोएट्री पढ़ ली, उसके मतलब बता दिए बच्चे को या क्वेश्चन आंसर करा दिए। नहीं, उस टेस्ट को वो भविष्य में कहाँ यूज कर पाए, स्पेशली द प्रोवाइड द सैंपल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सैंपल्स माने छोटे छोटे टुकड़े लैंग्वेज के, इन यूज विच द टर्न ऑफ फैसिलिटेट एक्सप्लोर द कॉन्टेक्ट ऑफ लैंग्वेज। मतलब जब वो किसी से कॉन्टेक्ट करे तो उस लैंग्वेज का वो यूज कर पाए। मटेरियल्स डेवलप फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन व्हेन द सेलेक्टेड ऑर्डर दीज टेस्ट। जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि करिकुलम के अकॉर्डिंग हो। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम ब्रॉड होता है। सिलेबस और करिकुलम में अंतर आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देखिए, सिलेबस जो होता है वो सिर्फ इतना होता है कि हमको ये पढ़ाना है, और करिकुलम क्या बताता है, कैसे पढ़ाना है। सिलेबस और करिकुलम में अंतर ये होता है कि सिलेबस सिर्फ ये बताता है कि ये चीज़ें कवर करनी है, और करिकुलम बताता है कि कैसे पढ़ाना है, कितनी क्लास किसकी लेनी है। अगर ये लेसन है तो इसको 3 दिन में कंप्लीट होना है, 4 दिन में कंप्लीट होना है, और कंप्लीट होने के बाद हमको कैसे-कैसे इसका असेसमेंट करना है, बच्चे को कितना आया, कैसे सीखा, एग्ज़ाम कैसे लेना है, इसमें पेपर कैसे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे। तो ये करिकुलम में आया था, पूरा का पूरा डिज़ाइन। ठीक है? या एक विषय को कितने टीचर पढ़ाएँगे, ये भी डिपेंड है, कितने टाइम में पढ़ाएँगे। ये सब करिकुलम का हिस्सा है। डिज़ाइन मैंने सेलेक्टेड टू ऑर्डर दीज़ टेस्ट, उसमें हम टेस्ट सेलेक्ट करते हैं कि कौन-सा हिस्सा कैसे पढ़ाया जाएगा। एज़ वी विल सी इन लेटर, बाद में हम देखेंगे इस यूनिट में कि टेस्ट इलस्ट्रेटेड लैंग्वेज फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, स्पेलिंग। जब हम लैंग्वेज के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो वर्ड्स कौन-कौन से यूज़ करेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, स्पेलिंग्स क्या होंगी, यूजिंग द कंटेंट दैम्स टू मीडियम, और कौन-कौन से कंटेंट का यूज़ करेंगे मीडियम के रूप में। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रूल्स और ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स फॉलो करेंगे पढ़ाते समय। स्पेलिंग्स, वर्ड्स फॉर्मेशन एंड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हमने बताया था, ये जो कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, पंक्चुएशन कहलाता है इंग्लिश। हैव टू बी लर्न बट नॉट इन द फॉर्मली वे, ये सभी पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है पंक्चुएशन, वर्ड, स्पेलिंग, फॉर्मेशन, ये मेन हिस्सा नहीं होता पढ़ाने का, लेकिन इनका ध्यान रखना पड़ता पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, सच ए फॉर्मल इज ए डिस्क्रिप्टिव नॉलेज रिलेटिंग टू द लैंग्वेज। इट इज however it is important for teacher of English to have a knowledge of structure, ठीक है, knowledge of structure of English, but the learner in class 4th, है ना, 7th need to be learn these rules of different way। कह रहा है कि however it is important to teacher of English, जो इंग्लिश के टीचर है, knowledge of the structure of English, वो तो स्ट्रक्चर जानता है इंग्लिश का, बट द लर्नर, जो क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी एबिलिटी अलग अलग होती है। क्लास 4th का बच्चा कितना सीख सकता है, क्लास 7th का बच्चा कितना सीख सकता है, या उसकी नीड कितनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा डालिए, इंग्लिश में पता चले उसके दिमाग में नहीं घुसे। दे शुड बी एबल टू अप्लाई देम व्हेन यूजिंग द लैंग्वेज। वो जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो उसको अप्लाई कर पाए लैंग्वेज में, रेदर देन जस्ट नो देम, सिर्फ उसके बारे में जाने ही नहीं। ऑल द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देम इज नॉट नीडेड। हर चीज जानना बच्चे के लिए, इंग्लिश की जैसे आप 4th के बच्चे को पढ़ा रहे तो 4th स्टैंडर्ड का ही ज्ञान दीजिए, उससे ज्यादा का नहीं। सो वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू मेक द इंग्लिश लेसन लुक टू मच लाइक ए लैंग्विस्टिक लेसन। अब जैसे भाषा शिक्षण पे मत बनाइए लेसन प्लान, जब बनाइए तो किस चीज पे बनाइए, ये उसके अकॉर्डिंग हो, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप पूरी लैंग्वेज की जानकारी उसको देना शुरू कर देंगे तो शायद ही कुछ भी पढ़ लेना पड़े। हेल्पफुल टू डेस्टिनेशन टू कीप इन माइंड that between the learning is use of language and learning about the language। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये हैवफुल डेस्टिनेशन, एक अलगाव रखिए किस चीज का, टू कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखिए कि लर्निंग टू यूज लैंग्वेज। ठीक है, पढ़ाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, और किसके बारे में पढ़ाना है, लैंग्वेज के बारे में। सिमिलरली वी नीड टू क्लियर अबाउट द रोल ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड टेस्ट। और हम जब लेसन प्लान बनाए तो ये इन्फॉर्मेशन रखें कि क्या पढ़ाना है एंड कौन सा आइडिया यूज करना है टेस्ट को पढ़ाने के लिए। ईच टेस्ट हैज टू अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट रीडर
रीडर कौन है? हमारा स्टूडेंट, और वो हर टेस्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ सके। जस्ट एज ए लिसनर नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पोकन से टू हर। जैसे एक सुनने वाले को, जो कोई भी सुनने वाला, हम ही लोग हैं, आप लोग, कोई भी सुनने वाला है, लिसनर नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ए स्पीकर से टू हर, कि मतलब बोलने वाले ने उससे क्या कहा है। अगर सुनने वाला उसको समझ रहा है तभी वो सार्थक है कम्युनिकेशन, नहीं तो बेकार है। ठीक है। अब कोई विदेशी आए आपके सामने, बहुत तेजी से इंग्लिश बोले और कई वर्ड्स के आधा बोले और खा जाए, जैसे हमने बताया था अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन जो है पूरी इंग्लिश नहीं बोलते, तो उस स्थिति में आप समझ नहीं पाएंगे। एक अमेरिकन की इंग्लिश समझना और एक इंडियन की स्पेलिंग बोलना समझना, स्पीकिंग जो है वो डिफरेंट है। आप एक इंडियन, अगर कोई आदमी बोल रहा है इंग्लिश तो आप आराम से समझ लेंगे। एक फॉरनर इंग्लिश बोल रहा तो हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए क्या बोल के चला गया। ठीक है। एज द स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेस्ट, बच्चा क्या करेगा? समझने की कोशिश करेगा टेस्ट को। सम हेल्प टू क्लियर टू एक्सप्लेनेशन, सम ऑफ द टीचर इज ऑफ्टन नेसेसरी, बट आफ्टर द टेस्ट been understood, the some degree of specific details are no longer to relevance to language learning। क्या कह रहा है? बट आफ्टर द टेस्ट, जब आपने टेस्ट दे दिया, बीन टू अंडरस्टैंड टू सम डिग्री, हो सकता है कि उसमें से कुछ हिस्सा उसको समझ में आए, द स्पेसिफिक डिटेल्स आर नो लॉन्गर टू रिलीवेंस टू लैंग्वेज लर्निंग। तो स्पेसिफिक डिटेल्स मतलब किसी चीज के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स देना, ये लैंग्वेज लर्निंग में जरूरी नहीं है। दीज आइडिया रिलेटिंग टू द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड, customs of some communities, an incident of character of a story, and so on। क्या कह रहा है? No longer relevance for language learning। These ideas, ये ideas क्या हो सकते हैं? Relating to the discovery of penicillin, जैसे पेंसिलिन का आविष्कार कैसे हुआ था। पेंसिलिन जानते हैं आप लोग? नो सर। नहीं जानते? पेंसिलिन एक, याद नहीं आ रहा। पेंसिलिन एक इंजेक्शन है, ठीक है, जो घाव वगैरह सुखाने के लिए दिया जाता है। पेंसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है, कैसे जान लीजिए? दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बना था इंजेक्शन, वो पेंसिलिन था। फिर बाद में पेंसिलिन के कई फॉर्म आए, एमॉक्सिलिन है, जितने भी जिसके लास्ट में LIN आ जाए ना, LIN दवाई के लास्ट में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, पेंसिलिन, एमॉक्सिलिन, ऑफलक्सिन, सिफ्लॉक्सिन। ठीक है, तो इन सब के लास्ट में LIN आ जाता है। तो ये सभी दवाइयां तो अब आई हैं, लेकिन सबसे पहली दवाई जो आई थी एंटीबायोटिक, पेंसिलिन ही आई थी। किसी बच्चे को घाव वगैरह हो जाता था तो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगता था, नहीं सूखता था तो। ठीक है, अब तो कम यूज हो गया है पेंसिलिन का, क्योंकि इंजेक्शन लगवाना कोई चाहता नहीं, तो अब उसकी जगह दवाइयां आ गई। तो अब दवाइयों के गुड जरिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड द कस्टम ऑफ सम कम्युनिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड सो ऑन serve the mainly illustrations of language in use। क्या कह रहा है? These idea relating to the discovery of penicillin। जैसे एक आइडिया आप दे सकते हैं बच्चे को पढ़ाते समय कि पेंसिलिन का कैसे आविष्कार हुआ, डिस्कवरी कैसे हुई, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, चिड़िया माइग्रेट क्यों करती हैं। माइग्रेट मतलब होता है एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान चले जाना। क्यों जाती हैं? आप पढ़ा रहे हैं पोएम, लेकिन उसके पीछे का आइडिया भी बताइए बच्चे को कि चिड़िया क्यों एक स्थान से छोड़ के दूसरी जगह जाती है, एक देश को छोड़ के क्यों दूसरी जगह चली जाती है। कस्टम्स ऑफ सम कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में कोई कस्टम है, अगर मना रहे हैं वो लोग, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। इंसिडेंट ऑफ ए कैरेक्टर इन ए स्टोरी, जैसे अभी रमजान गया है, तो मुस्लिम धर्म में रमजान को क्यों मनाया जाता है? तो उसका एक लॉजिक है, वो भी बताइए बच्चों को, क्या लॉजिक है बताइए। कोई बताएगा रमजान का क्या लॉजिक है, रमजान रहने का? तो रमजान रहने का दो लॉजिक है। एक तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही होता है व्रत रहने से, ठीक है, चाहे किसी का व्रत हो, हिंदू का या मुसलमान का या क्रिश्चियन का, वो भी रमजान रहते हैं, उनका 40 दिन का रोजा होता है। और आप अगर रोजे को देखिए तो डाइजेशन के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन एक एहसास भी कराता है कि अगर कोई आदमी दुनिया में भूखा रह रहा है, गरीब है, और उसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या महसूस करता है। जिससे लोग दान दें और दूसरे लोगों को खिलाएं, मतलब जो उनके घर आ जा रहे हैं उन लोगों को खिलाएं भरपेट भोजन, तो क्या खुशी मिलती है। तो वो सेम एहसास कराता है रोजा। ठीक है, 40 दिन का रोजा रहने से, या 30 दिन का, सॉरी 28 दिन का होता है मुस्लिम रोजा, और क्रिश्चियनों का रोजा 40 दिन का। तो वो रहने का क्या मतलब है कि हमें एक एहसास हो कि भूख से आदमी कितना मतलब व्याकुल होता है। सर्व्स टू मेनली इलस्ट्रेशंस ऑफ लैंग्वेज इन यूज। तो लैंग्वेज जब आप पढ़ा रहे हैं तो पीछे पीछे उसका लॉजिक भी पढ़ाते जाएं, ये लैंग्वेज टीचिंग का मतलब है। अब कह रहा है कि द वाइडिंग ऑफ स्टूडेंट जनरली नॉलेज इज यूजफुल टू बोनस
but it is not a primary aim. देखिए, द वाइडिंग ऑफ ए स्टूडेंट्स नॉलेज, किसी जनरल नॉलेज को बढ़ा देना, ये बोनस तो है। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साथ में आपने ये बता दिया रोजा क्यों रहना या कोई कस्टम किसी धर्म में क्यों निभाया जाता है, तो ये बोनस है उसके लिए, बट इट इज नॉट ए प्राइमरी एम। लेकिन इंग्लिश पढ़ाने का ये प्राइमरी एम नहीं है। व्हाट इज लर्न अबाउट व्हाई द लैंग्वेज फॉर्म ऑफ ए कन्वे टू मीनिंग इन द टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिस लैंग्वेज को आप पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट किस फॉर्म में होता है ना। कभी कभी कोई लिख देता है इंग्लिश में, तो हम कहते हैं यार कितना टिपिकल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कभी कभी उसी चीज को समझाने के लिए आसान वर्ड्स का यूज कर देते हैं, तो अगले को समझ में आता है। दिस नॉलेज बिकम ए रिसोर्स ऑफ अंडरस्टैंड। जैसे यही टेस्ट है जो हम पढ़ा रहे हैं, इस टेस्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत कठिन लैंग्वेज में लिखा जाता है शायद समझ में नहीं आता। इसी बात को दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है, वहां पे आ जाती है कि आप कितने ब्रॉड नॉलेज है आपको इंग्लिश की, कितनी ज्यादा वैकेबलरी है आपके पास, कितने ज्यादा वर्ड्स पावर है। जब वर्ड्स पावर बढ़ जाएंगी तो आपकी इंग्लिश टिपिकल हो जाएगी। What is the learn about the way of language form of a convey meaning the test is more important. किस तरीके से आप टेस्ट को कन्वे कर रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज की टीचिंग में। दिस नॉलेज बिकम ए रिसोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द प्रोड्यूसिंग टेस्ट। कैसे आप टेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली as we know the content of these tests in a language has been a major focus। यानी टेस्ट पे क्या ध्यान दिया जाए, कंटेंट पे ध्यान दिया जाए, जो कंटेंट हम बच्चे को दे रहे हैं। ए लार्ज proportions of examination questions simply ask for a memorized information from them। आपने देखा होगा कि जब क्वेश्चन पेपर हम ही लोग बनाते हैं या कोई भी हम लोग पढ़ते आए इतने दिनों से, तो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन सिंपली आस्क, उसमें सिंपली पूछा जाता है मेमोराइज द इंफॉर्मेशन। क्या करना है आपको, मेमोराइज करना है। ठीक है, कि राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ, एक क्वेश्चन हो गया। तो कितने वर्ष का हुआ, तो आपको खाली याद करना है कि क्या पढ़ाया गया था लेसन में, 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो इस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शंस ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन सिंपली आस्क फॉर मेमोराइज द इंफॉर्मेशन। सिर्फ आपको मेमोराइज करना है अपनी इंफॉर्मेशन को, क्लासरूम में पढ़ाया क्या गया था। द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट गेट हाई मार्क्स फॉर द रिमेम्बरिंग द डिटेल्स फ्रॉम दिस टेस्ट। मतलब वो अपनी स्टोरी में से अगर उन टेस्ट को याद कर लेता है, ठीक है, राम की राजधानी कहाँ थी, तो वो क्या करेगा, राम की राजधानी कहाँ थी, क्या करेगा, कैसे मालूम होगा उसको राम की राजधानी अयोध्या थी। द फोकस ऑफ चेंज द इंग्लिश into a content of subject which is certainly is not. In the history, the chemistry or biology courses content specific ideas of textbook are the central and teaching of testing focus on the body language। अब देखिए क्या कह रहा है, आप जब आप देखिए अगर बायोलॉजी आप पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या चीजें डिपेंड है, तो फोकस उसमें सिर्फ कंटेंट ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सिर्फ कंटेंट ही, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप लैंग्वेज टीचिंग कराते हैं, इंग्लिश कराते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। जब लैंग्वेज टीचिंग की जाती है तो बॉडी लैंग्वेज मतलब किसी वर्ड्स को बहुत गहराई के साथ दबा के बोलना, चबा के बोलना, राइम्स के रूप में बोलना, तो वहां वो समझ में आ जाता है कि वर्ड्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है, व्हाट मेक्स ए कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द स्किल सब्जेक्ट लाइक ए लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़ाना और किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाना, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें आप बियॉन्ड द लेसन नहीं जा सकते, आप उसको एग्जाम्पल नहीं समझा सकते। ठीक है, कोई चीज दूसरी चीजों पे नहीं जोड़ सकते। केमिस्ट्री में जो प्रिंसिपल है वो है, आप वही पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाते समय क्या है, आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, बोलना किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज दबानी है, कौन सी चीज खुले स्वर में बोलनी है। तो बोलने का स्टाइल भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डिपेंड करती है। सो वी नीड टू कीप ऑफ ए पर्पस फॉर विच द टेस्ट इज इंक्लूडेड इन माइंड व्हेन यूजिंग देम टू रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज लर्न। ठीक है, लैंग्वेज इज लर्न मोस्ट सक्सेसफुली टू एक्सप्रेसिंग इट्स यूज। ठीक है, और आप इंग्लिश अच्छी तब पढ़ा पाएंगे जब आप उसका खुद यूज करते हैं। दिस डज नॉट मीन्स दैट लर्नर हैव टू टॉक एंड राइट। सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप लिख लेते हैं अंग्रेजी और राइट कर लेते हैं, बोल लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय। What it means that is during a lesson they should get the opportunities to expressing language in use, exposures of tasks that need to be understand and situation। किस situation पे कौन सा वर्ड्स बोलना है इस पे डिपेंड करता है। Where the ideas,
ठीक है, नीड टू एक्सप्रेस इन ए टेस्ट दे प्रोड्यूस। ठीक है, a major part of expressions of language class should be similar to those of a child acquiring a language naturally through to expose to its use to everyday communication। मतलब कह रहा है मेजर पार्ट क्या है, एक लैंग्वेज को पढ़ाने का या लैंग्वेज क्लास लेने का मतलब है कि बच्चा क्या करे, एक्वायर कर ले नॉलेज को, नॉलेज पे इसका इतना अधिकार हो जाए कि वो नेचुरली थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इट्स यूज ऑफ एवरीडे कम्युनिकेशन, कि वो उस भाषा को अपने रोज के कम्युनिकेशन में बोलने लगे। जैसे आजकल के बच्चों को देखिए, हम लोगों को नहीं, लेकिन जो आज की पीढ़ी है, बच्चे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं डेली अपने घर में कम्युनिकेशन जब करते हैं, वो बात करते हैं अपने दोस्तों से या किसी से भी, अपने माँ बाप से भी, तो बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के बोल देते हैं कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए क्या हो जा रही है, फैमिलियर होती जा रही है। द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट द चाइल्ड इज यूजुअली expressness only spoken the language in use of a word outside, while the children in class deals more that written in language found in books। देखिए अंतर क्या है, एक चीज याद रखिए कि जब बच्चा किसी से बात करता है या किसी से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो आउटसाइड वर्ड्स यूज करता है, और जो क्लासरूम में वो पढ़ता है तो वो रिटन लैंग्वेज का यूज करता है जो उसकी बुक्स में लिखी। ठीक है, ट्रांजैक्शन इन क्लासरूम सेटिंग, कैसे क्लासरूम सेट करेंगे, तो वी सी नाउ दैट द मेन टीचिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव गाइडिंग ऑफ इंग्लिश लेसन शुड बी प्रोवाइड द एक्सप्रेसिंग द यूजिंग द लैंग्वेज टू लर्नर। ठीक है, वी नीड टू एक्सप्लॉइट द रेंज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट गिवन इन द कोर्स बुक इन द मैनर दैट इज प्रोवाइड दीज एक्सपीरियंस। कह रहा है कि वी सी दैट नाउ, अब हम देखेंगे कि दैट द मेनली टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडिंग इंग्लिश लेसन शुड बी प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू लर्न। कि हमारा मेन उद्देश्य होता है इंग्लिश लेसन पढ़ाने का या किसी भी चीज को पढ़ाने का, कि बच्चा क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में। ठीक है, लर्नर वी नीड टू एक्सप्लॉइट द रेंज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट गिवन इन द कोर्स बुक। बहुत सारी किताबों में बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है या उसको पढ़ता है इन अ मैनर दैट प्रोवाइड दीज एक्सपीरियंस, कि वो उस एक्सपीरियंस को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। जो चीजें उसने पढ़ी, इंग्लिश के जो वर्ड सीखे हैं, उनका मतलब जाना है, उसको वो अपनी डेली लैंग्वेज में ला सके। द इंग्लिश टीचर हैज टू सर्टेन एडवांटेज ओवर द सब्जेक्ट टीचर। एक इंग्लिश टीचर को और सब्जेक्ट के टीचर से क्या एडवांटेज है, व्हेन डीलिंग विद द टेक्स्ट बुक, जब वो टेक्स्ट बुक पढ़ाता है। टिपिकल इंग्लिश टेक्स्ट बुक कंटेन्स ए वाइड रेंज ऑफ टेक्स्ट, स्टोरी, पोएम, प्लेज, एसेज, कॉमिक, हैं, स्ट्राइप्स, कार्टून्स, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी चीजें आपने देखा होगा, स्टोरीज, पोएम, प्ले, ठीक है, एसेज, कॉमिक स्ट्रिप, ठीक है, ये सभी इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश टीचिंग में। व्हेन सेलेक्टिंग दिस, जब हम इस चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रेन टू गिवन एज आर इम्पोर्टेंट कंसल्टेशन, तो हमारे लिए जरूरी है किस चीज का ध्यान रखें, किस चीज का ध्यान रखें, बच्चे की एज का। कोई स्टोरी जो है बच्चे की एज के हिसाब से वो की जाती है, चूज की जाती है। ठीक है, कैसे रामायण हमको सुनानी है, किसी भी चीज को सुनाना है स्टोरी को, तो हम बच्चे के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं। अब एक बड़े बच्चे को आप एक रामायण की स्टोरी का एग्जांपल देंगे तो वो सुनना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बार सुन रखी है। दूसरी बात ये है कि वो उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं। लेकिन कोई आप करंट का एग्जांपल दे दें, एपीजे अब्दुल कलाम की कोई घटना बता दें, तो शायद उसको सुन। सपोज करिए हम बीएड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको एक स्टोरी देनी है, तो हम करंट एग्जाम्पल आपको देंगे। ठीक है, अभी चाइना की जो प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया से बॉर्डर पे, या इस समय कोरोना की प्रॉब्लम है, तो इन सब पे अगर हम स्टोरी कोई सुनाते हैं आपको, तो हो सकता है वो आप सुने ध्यान से। लेकिन आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल पुरानी स्टोरी कोई एग्जाम्पल देंगे, तो वो सब आपकी पढ़ी हुई रहती है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हम प्रिंसिपल ऑफ ए gradation of applied to deciding the sequence of units, but the book does not have to follow the strictly page by page। ठीक है, jumping, ठीक है, jumping ahead to pick up the something from later units because it seem to especially। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप लेसन वाइज चल रहे हैं, ठीक है, एक लेसन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इट सीम टू स्पेशली इंटरेस्टिंग एंड रिलीवेंट टू सम पॉइंट टू पॉसिबल टू इंडिट टू डिस्क्राइबली यूजुअल करंट इवेंट्स, परमानेंट ऑफ मीडिया कुड बी रीजन। जैसे अभी हमने बताया कि आप जो है करंट कोई एग्जांपल उठा लीजिए, ठीक है, कोरोना की प्रॉब्लम उठा लिया आपने, वैक्सीन की प्रॉब्लम उठा लीजिए, टाइप ऑफ वैक्सीन उठा लीजिए, वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए ये बताने लगे।
तो ये प्रॉब्लम सुनना चाहेगा। मेडल्स एट द ओलंपिक, ओलंपिक में किसको किसको प्राइज मिला, कौन कौन सी इन्वेंशन हुई इधर, स्पेस क्राफ्ट रीचिंग द मार्स, हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है मंगल पे पहुंच गया। सम क्यूरियस इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द एनिमल्स, या जानवरों में कोई क्यूरियस जानकारी है वो आपने बता दी, जैसे सांप के बारे में बता दिया कि वो लिक्विड नहीं पी सकता या सुन नहीं सकता। तो व्हाट इज दैट बुक कैन बी सप्लीमेंटेड, इवन रिप्लेस सम अदर टेस्ट। आपने बुक के कंटेंट के अलावा क्या किया, सप्लीमेंट किया अदर जानकारी देगी। द टेस्ट विच इज सीन टू इंटरेस्टिंग कैन बी टेकन अप टू सम पर्पस इवन इफ इट हैज न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ए कपल्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। कह रहा है कि जब भी आप किसी को टेस्ट दीजिए तो उसमें ग्रामर का यूज करिए, डिफिकल्ट वर्ड का यूज करिए। दीज लैंग्वेज आइटम्स डू नॉट हैव टू टॉट एंड फर्निश टू इमीडिएटली, तुरंत तुरंत आप ये सब चीजें भी नहीं कर सकते। कह रहा है कि दीज लैंग्वेज आइटम डू नॉट हैव टू टॉट एंड फर्निश इमीडिएटली, तुरंत तुरंत आप कोई नया वर्ड्स या नई चीजें नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। दे विल अपेयर ओवर एंड ओवर अगेन एंड द सेम ईयर, एक ईयर में आप उसको अगेन अगेन मतलब कई बार दीजिए करिकुलम के हिसाब से हायर क्लासेस में। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द टेस्ट एंड related to activity allow to teacher give a properly to student getting involved in the task। और काम ऐसा दीजिए, खासकर जब बड़ी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो एक्टिविटीज टाइप का जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, गेटिंग इन्वॉल्व इन टास्क। कह रहा है कंपेयर विद दीज टीचर्स कंटेंट सब्जेक्ट हु आल्सो हैव हैज वेल डिजाइन द टेक्स्ट बुक एज सपोर्ट। कह रहा है कंपेयर विद दीज द टीचर कंटेंट सब्जेक्ट, ठीक है, who also have been designed to test book for support। आप देखेंगे कि जो ज्यादातर जितनी भी किताबें, किसी ना किसी किताब, कोई किताब ऐसी नहीं होती जिसको टीचर नहीं लिखता। ठीक है, कोई ना कोई टीचर ही उसको लिखता है। हैज टू वर्क विद मैनी रिस्ट्रिक्शन, लेकिन किताब लिखना भी कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि किस लेवल का ज्ञान किस बच्चे को दिया जा सकता है। गिवन टू सीक्वेंस ऑफ ए टॉपिक, सब टॉपिक्स हैज टू फॉलो। ठीक है, फिर आपको टॉपिक पहले से डिसाइड होते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं कि ये चीजें हमें पढ़ानी है। एक्स्ट्रा मटेरियल इफ यूज मस्ट हेल्प टू इलिस्ट्रेट द एक्सप्लेन द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई चीज समझानी है तो कोई मॉडल का यूज कर सकते हैं, कोई चित्र का यूज कर सकते हैं। आप ताजमहल पे अगर कविता पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल का फोटो रख सकते हैं पीछे। तो दिस देयर इज अ लेस स्कोप ऑफ गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन इन ए लैंग्वेज क्लास। ऑन द अदर हैंड इट इज एक्टिविटी दैट इज मैटर एंड एनी टेस्ट वेयर इज अ टॉपिक। आपने देखा होगा कि कुछ इंग्लिश मीडियम में बच्चों को जब पोएम पढ़ाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हाथ चलाना, चेहरे के एक्सप्रेशन बनाना, ये सभी चीजें सिखाई जाती। सुन रहे हैं आप लोग? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. द सेकेंड एडवांटेज दैट इज द इंग्लिश टीचर एंजॉइंग व्हेन यूजिंग द लैंग्वेज। जब इंग्लिश टीचर को मजा भी आता है, कब? जब उसका लैंग्वेज पे पूरा अधिकार हो और वो लैंग्वेज का यूज कर रहा हो। टेस्ट इन द क्लास इन रिलेटेड टू वे इन विच दे आर टू बी ट्रीटेड। ठीक है, ट्रीटेड। Obviously, the student should be understand what is in the test and whether it is written passages, and now to increasingly record spoken test। बच्चा क्या करता है, जब अच्छा से टीचर एक्सप्रेस करता रहता है, पढ़ाता रहता है, तो वो उस चीजों को रिकॉर्ड करता रहता है, उसकी बोली को, और बाद में वैसे यूज करता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू एम ऑफ ए कंप्लीट कंप्रेंसेशन इमीडिएटली। कोई जरूरत नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा कंप्रेंसेशन उसको पढ़ा दीजिए। आफ्टर सम सेंस ऑफ ओवरऑल नेचर and masses have been gained, many questions has to discussion can be raised। who created it? जैसे मान लीजिए आपने पोएम पढ़ाई, पोएम पढ़ाने के बाद एक प्रश्न उठता है कि who created it? इस पोएम को लिखा किसने? who is sender of author? ठीक है, ऑथर का सेंडर कौन? who is the address to? किसको कही गई है ये पोएम? why was it created? क्यों बनाई गई? when, कब बनाई गई, कब लिखी गई? where, कहाँ लिखी? ऐसे होता है ना कि कोई पोएम आई, महाभारत किसने लिखी, ठीक है, उसको कब लिखा गया, किसने लिखा, ठीक है, क्या परिस्थितियां रही थी, वाई वॉज इट क्रिएटेड, क्यों बनाई। जैसे तुलसीदास के लिए कहा जाता है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली तुलसीदास को। तो वो विरक्त हो गए थे, अपनी पत्नी से डांट खाए और वो गए और उन्होंने अपनी क्या लिखी, रामचरितमानस की रचना की। कहा जाता है ना, तो एक स्टोरी बताता है। हु क्रिएटेड इट, किसने बताया, रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास जी ने। हु इज द सेंडर ऑफ ऑथर, कौन था सेंडर, कौन प्रेरक था जिसकी वजह से उन्होंने लिख डाली। तो राम का चरित्र प्रेरक था उनके लिए।
हु इज एड्रेस टू, किसको कहेगी, आम जनता के लिए बनाई उन्होंने, बोलचाल की भाषा में लिखी, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हुई। एक्चुअल रामायण संस्कृत में उसको कोई शायद ही पढ़ पाता हो या समझ पाता हो, ठीक है, लेकिन इनकी रामचरितमानस सभी लोग समझते हैं। कुड बी कुड, अब 10 मिनट बचा है आप लोगों की क्लास में, ठीक है। कुड them could the same message have been conveyed the some other way, बहुत कुछ है इसमें। इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए प्लानिंग ऑफ लेसन, कैसे आप प्लान करेंगे। तो टीचर एक्चुअली इमेजिन द लेसन बिफोर इट हैज हैपेंड। जब टीचर कोई लेसन पढ़ाता है उससे पहले क्या करता है, क्या तैयारी करता है, इन्वॉल्व ऑफ ए प्रिडिक्शन, एंटिसिपेशन, सीक्वेंसिंग, मतलब लेसन को कैसे सीक्वेंस में रखना है, अरेंजिंग, सिंप्लीफाइंग, आसान बनाना, जो लैंग्वेज बच्चे समझ सकें, उस उनकी एबिलिटी देख के। ऑफ कोर्स ऑफ ए फाइनल डिसीजन वुड बी हैपन टू टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन क्लासरूम। इस पे भी डिपेंड करता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन क्या है क्लासरूम में, कितने घंटे की, कितने मिनट की क्लास उनको मिलेगी। द लर्नर नीडेड टू इंटरेस्टेड, हाउएवर मोस्ट ऑफ्टन डिसीजन वुड बी डिपेंड अपॉन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये देखिए। द एम ऑफ द लेसन, लेसन का एम क्या है, कंटेंट क्या क्या है, कैसे उसको देना है बच्चों को, द ग्रुप दैट इज बी एड्रेस, किस स्तर के बच्चों को पढ़ाना है, आई, ठीक है, वॉज द टॉक ऑफ प्रेजेंटेड। उसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, जैसे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम है जिसमें स्मार्ट क्लास है, तो वो भी देखता है टीचर, ठीक है, कहाँ चार्ट टांगने की जगह है कि नहीं है, ब्लैक बोर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन सब चीज़ों पे लेसन को प्लान किया जाता है। अब मान लीजिए कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आप ओरली आपको पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है। द फॉर्मेट ऑफ द लेसन कैन बी डिफरेंट बिटवीन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टीचिंग से इसका फॉर्मेट एकदम अलग होता है। बिटवीन द schools by large, it is said to that the traditional lesson planning of object, content and method, material illustrated need to replace the strategic approach which is the learner center। अब ज्यादातर जब लैंग्वेज टीचिंग की जाती है तो सबसे ज्यादा लर्नर सेंटर होती है। लर्नर माने जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है। वॉट एवर अप्रोच ऑफ अडोप्टेड, these are some key curriculum principles that go to into the lesson planning। lesson planning के समय क्या आप रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पढ़ाने के, डिफरेंशिएशन डीलिंग विद द डिजर्व पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो जिसको आप डील कर रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कितना डिजर्व करते हैं सीखने के लिए, ठीक है। ब्रेथ एंड बैलेंस द सब्जेक्ट मैटर टू बी डील्ड विथ, मतलब जो उसकी लेसन की मतलब कितना लंबा रखेंगे। प्रोग्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऐसे टू डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट, मतलब प्रोग्रेशन कैसे रखेंगे, इस तरीके से लेसन बनाया था, इजी टू डिफिकल्ट जाते हैं हम, सबसे पहले आसान उसमें चलते हैं फिर कठिन करते जाते हैं। कम्युनिटी, लॉजिकल, कंटेंटिव विद इन द सब्जेक्ट, किस कम्युनिटी को हम दे रहे हैं, डीप, हाउ मच एक्सपोजर टू एक्सपेक्टेड, ठीक है। रिलीवेंस, रिलीवेंस क्या कहता है, इट इज विद इन द स्टूडेंट लर्निंग स्पेयर है। उसके बाद क्या कह रहा है, पर्सनल, पर्सनल स्टेशंस, हाउ कैन बी टीचिंग लर्निंग कैन बी मेड मीनिंगफुल टू एवरी चाइल्ड, मतलब इस तरीके से लेसन बनाइए कि एक तेज बच्चा भी आपके लेसन को समझ सके और जो कमजोर बच्चा है वो भी आपके कंटेंट को समझ सके। फिर लास्ट आता है असेसमेंट, कैसे करिएगा, मतलब जो आपने पढ़ाया उसको जांचिएगा कैसे बच्चा कितना सीखा, वो असेसमेंट सबसे जरूरी होता है। गुड लेसन प्लान विल बी ट्राई टू कवर ए रेंज ऑफ एक्सेप्टेड लर्निंग बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंस लाइक टू वंस गिवन बिलो, ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये कह रहा है अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग एक्वायर स्किल, जो आप चाहते हैं सिखाना वो बच्चों को आ जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं लेसन की या लैंग्वेज की वो उनकी दूर हों। इवेल्यूटिंग, इवेल्यूटिंग आउटकम्स, आपके पढ़ाने के बाद आप उसका आउटकम भी चेक कर पाएँ, ठीक है। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं वो दे पाएँ। रिफ्लेक्टिंग एंड रिव्यूइंग, फिर डेवलपिंग द सोशल स्किल, उनके अंदर सोशल स्किल भी डेवलप करें। टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, ये भी बात आए कि भाई पढ़ना है हमको, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, सीखना है। कन्वर्टिंग मिस्टेक इनटू ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कन्वर्टिंग मिस्टेक्स इनटू ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी, अगर आदमी गलती कर रहा है तो वो उसको सीखने के लिए करे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चूजिंग ए लेसन प्लान फॉर्मेट, कैसे आप लेसन प्लान फॉर्मेट चुनेंगे। जैसे क्वेश्चन आया था आप लोगों के पिछले साल कि आप पोएम का लेसन प्लान बनाइए, ठीक है, आगे हम बताएंगे कैसे बनाना है। यूजली द स्कूल हैव ए लेसन प्लान,
फॉर्मेट वर्कआउट। ज्यादातर जो स्कूल होते हैं वो अपना लेसन प्लान उनका फॉर्मेट होता है, उस अनुसार वो पढ़वाते हैं। ऑफ्टन द सब्जेक्ट टर्म वर्क, जैसे आप लोगों का है बीएड में कि आपको पर्टिकुलर तरीका है उसी तरीके से पढ़ाना है, वर्कआउट देयर ऑन फॉर्मेट है। लेकिन कुछ टीचर जो होते हैं सब्जेक्ट टर्म, हर सब्जेक्ट का अपना लेसन प्लान बनाने का तरीका होता है, लैंग्वेज का एकदम अलग है बाकी सब। फाइंडिंग टू राइट फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस, ट्रायल एंड एरर। आप सही फॉर्मेट चुनिए, उसमें ट्रायल एंड एरर का यूज करिए। इट इज द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ए वैल्यूड मस्ट बी अटैच टू मेकिंग ए मिस्टेक एंड करेक्टिंग देम। ये एकदम डायनेमिक प्रोसेस है हर इंसान का कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अगर कुछ गलती हो रही तो आप उसको सुधार दीजिए। हो सकता है जो ट्रेडिशनल लेसन प्लान चले आ रहे हैं उसमें कुछ गलती हो और आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए था, तो आप उसको सुधार सकते, करेक्टिंग करें। Once a lesson planning is culture developed, it is necessary to identify the learning opportunity. ठीक है, जब लेसन प्लान का कल्चर आ गया, लोग लेसन प्लान के थ्रू पढ़ाने लगे, तो आइडेंटिफाई द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। These should be included the opportunities listener listened earlier. All the lesson plans, जितने भी लेसन प्लान होते हैं, should be included the subject, class, unit, work and place of the sequence of learning. The evaluation process क्या होगा आपका, कैसे जांचेंगे क्या लर्निंग का आउटकम्स आया, should be included the ascertain the success of lesson in a question. ठीक है, टीचर नीड टू रिफ्लेक्ट एट द एंड ऑफ ईच लेसन प्लान फर्दर लेसन फॉर द फ्यूचर। और टीचर जब लेसन प्लान बना ले, आगे क्या लेसन पढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी बताया उसमें। दे नीड टू आस्क एट द एंड ऑफ लेसन, क्या पूछेगा अपने आप से, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। मतलब जब लेसन पढ़ा लिया आपने पूछेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट इफेक्ट डिड द लेसन प्लान है। लेसन प्लान का इफेक्ट क्या है, आपने लेसन प्लान से पढ़ाया तो आखिर उसका फायदा क्या हो। व्हाई डिड द इवेंट्स अनफोल्ड एज दे डिड, कौन-कौन से इवेंट्स अनफोल्ड किया आपने लेसन प्लान के अनुसार। तो होता है ना, लेसन पढ़ा देते हैं हम लोग, लेसन प्लान का ध्यान ही नहीं रहता, कितनी चीजें हम छोड़ देते हैं उसमें से। हाउ कुड बी प्लान बी इम्प्रूव्ड, कैसे इस प्लान को और सुंदर बनाया जा सकता था। हाउ माइट टू टीचर स्टूडेंट हैव टू बिहेव डिफरेंटली, कैसे टीचर और स्टूडेंट ने बिहेव डिफरेंट किया लेसन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं किया। हाउ शुड बी थिंग्स टू डन द नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब लेसन बनाएंगे तो क्या सुधार करेंगे। सम अदर एस्पेक्ट दैट कैन बी इंक्लूडेड द लेसन प्लान, दीज आर द क्लास डिटेल्स क्या होंगी, सिटिंग प्लान क्या होगा, ग्रुप वर्क क्या होगा, पेयर वर्क क्या होगा, इंडिविजुअल वर्क क्या होगा, होल क्लास कैसे वर्क करेगी, सब्जेक्ट डिटेल्स, टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ठीक है, लिंक टू प्रीवियस लेसन, पिछले लेसन से हम उसको कैसे जोड़ेंगे पिछली जानकारी से। रिसोर्स ऑफ अवेलेबल, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे लिए हैं। उसके बाद प्रोसीजर्स अंडर दीज हैड टू बी कुड इंक्लूड द फॉलोइंग की इशू। ठीक है, देखिए, आर द एक्टिविटीज क्लियरली स्टेटेड, क्या एक्टिविटी हमने सही से कराई क्लास लेसन लेते समय। इट देयर इज ए क्लियर स्ट्रक्चर, क्या उसका स्ट्रक्चर क्लियर था। आर द की पॉइंट ऑफ ऑपरेंट, द डिफरेंशियस स्ट्रेटेजीज ऑफ ए हाईलाइट, हाईलाइट क्या जो स्ट्रेटेजीज थी उन्होंने हमने उसको हाईलाइट किया, जो होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को हाईलाइट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी, आईसीटी मतलब क्या है जो हम यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये आईसीटी ही है। ठीक है, तो आईसीटी का हमने कितना यूज किया। इट इंक्लूसिव एजुकेशन टेकन केयर ऑफ, क्या हमने इस चीज का ध्यान रखा कि हमारे यहाँ ये बच्चा कम पढ़ने वाला है या कम सुनने वाला है या कम देखने वाला है, उन सब चीजों का ध्यान रख के एजुकेशन दी। इंक्लूसिव एजुकेशन उसी को कहते हैं। When writing the objectives of the lesson, हम जब राइटिंग कर रहे थे ऑब्जेक्टिव लेसन के, तो पॉइंट should be indicate what the student would be able to do at the end of lesson। तो हम लेसन के अंत में देखेंगे स्टूडेंट क्या क्या करने में सक्षम है इस लेसन को पढ़ाने के बाद। वेयर आर द सम एग्जांपल हाउ द टीचर कैन बी आर्टिकल, what students should be take back from the teaching learning process। इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद बच्चे के बिहेवियर चेंज क्या आएंगे। टू आइडेंटिफाई द डिस्क्राइब, क्या वो डिस्क्राइब कर लेगा लेसन को, एक्सप्लेन कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, पार्टिसिपेट कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, तो ये सभी चीजें आ जाती। उसके बाद कह रहा है कम्युनिकेट द आइडियाज ऑफ राइटिंग स्पीकिंग, क्या वो कम्युनिकेट कर ले रहा है, राइटिंग स्पीकिंग स्किल आ गई। जनरेट द आइडियाज, क्या आइडियाज जनरेट कर ले रहा है। यूज द रेंज ऑफ वोकैबुलरी, क्या उसकी वोकैबुलरी बढ़ी, शब्दकोश बढ़ा, एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर बढ़ा, क्या वो एक्सप्रेस कर ले रहा है क्लासरूम में उस लेसन को। डेवलप द अवेयरनेस ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग, क्या फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग कर लेता है, जैसे इनफॉर्मल लेटर होते हैं ना और फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उसी तरीके से फॉर्मल या इनफॉर्मल राइटिंग कर ले रहा है। व्हेन प्लानिंग ए लेसन टीचर नीड टू रिमेंबर दैट एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। जब भी लेसन बनाइए, लेसन प्लान बनाइए, तो ये याद रखिए कि हर स्टूडेंट अलग होता है। समटाइम्स इट इज गुड टू इनवाइट द अनदर टीचर टू ऑब्जर्व योर लेसन,
कभी भी जब लेसन पढ़ाइए तो दूसरे टीचर को अपने साथ रखिए कि वो ऑब्जर्व करे कि आप सही से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। लेसन्स आर इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, लेसन कब अच्छा होगा जब आपका स्टूडेंट ये समझ रहा हो कि वो कर क्या रहा है एंड व्हाई दे आर डूइंग इट।